महाराज सुग्रीव, महाराज सुग्रीव, महाराज सुग्रीव, महाराज। मत पुकारा करो मुझे महाराज कहकर, मुझे ये शब्द सुनकर दुख होता है। अब मैं महाराज कहाँ? अब तो मैं वो शरणार्थी हूँ जिसे भ्राता बाली ने अपने देश से निकाल दिया है। अब तो मैं एक विवश और दुर्बल प्राणी रह गया हूँ, महाराज नहीं। क्षमा करें महाराज, आप जहाँ कहीं भी हो, जिस स्थिति में भी हो, हमारे लिए तो आप महाराज ही हैं। आपका राज तो हमारे हृदय पर है। और इस समय हम एक सूचना लेकर आए हैं। कैसी सूचना सेवक? कोई अशुभ सूचना तो नहीं? महाराज, हमने दो तपस्वियों को इस ओर आते हुए देखा है। तपस्वी? कहीं भ्राता बाली ने मेरा वध करने के लिए दोनों को न भेजा हो? पवन पुत्र हनुमान कहाँ है? वो तो ध्यान मग्न है। जय श्री राम, 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 जय। हे पवन सुत अंजनी नंदन, आंखें खोलिए। क्या हुआ महाराज? आप इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं? मेरे सैनिकों ने सूचना दी है कि दो तपस्वी इस ओर आ रहे हैं। मुझे भय है उन्हें भ्राता बाली ने मेरे वध के लिए न भेजा हो। आप भयभीत न हो, मैं स्वयं जाकर पता लगाता हूं कि वो कौन है और किस उद्देश्य से यहाँ आ रहे हैं। जय श्री राम। भाभी श्री, भाभी श्री, भाभी श्री। वो देखिए भ्राताश्री, कोई ब्राह्मण इसी ओर चले आ रहे हैं। यहाँ अवश्य आसपास कोई आश्रम होगा। एक आश्रम भी दिखाई दे रहा है भ्राताश्री। भ्राताश्री, मेरा मन कह रहा है कि हमें इन ब्राह्मण के पास भविष्य के विषय में अवश्य कोई जानकारी प्राप्त होगी। इन दोनों को दूर से ही देखकर मेरे मन में हलचल क्यों मच रही है? क्यों ये लग रहा है जैसे मैं इन्हें युगों से जानता हूं? कौन है ये? मेरा हृदय क्यों इस प्रकार धड़क रहा है जैसे छाती चीर कर बाहर आ जाएगा? वो दिन आ ही गया देवी, जिसके लिए मैंने धरती पर अवतार लिया है। मुझे भी बताइए देवादिदेव, आप किस दिन की बात कर रही हैं? देवी, पवन सुत हनुमान धरती पर मेरे अवतार हैं। मैं उनके रूप में इसलिए अवतरित हुआ हूं कि मुझे राम के रूप में अपने आराध्य श्री विष्णु की सेवा करनी। मैंने उन्हें वचन दिया था कि जब वो राम अवतार लेंगे, मैं सेवक बनकर जन्म लूंगा, उनकी सेवा करूंगा। आपके मुख पर अपार आनंद की छाया देखते ही मैं समझ गई थी कि अवश्य ही आज कोई अनोखा दिन है। हाँ देवी, आज मेरे आनंद की सीमा नहीं।
आज के दिन हनुमान के रूप में मेरे अवतार भक्ति और सेवा का नया इतिहास रचेंगे। संसार के लिए सेवा और भक्ति का श्रोताधार बन जाएंगे। इन ब्राह्मण देवता को देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे ये मेरे पूर्व परिचित है, जैसे मैं इन्हें किसी रूप में देख चुका हूं। हे आचार्य, क्या मैं आपका परिचय पाने का सौभाग्य प्राप्त कर सकता हूं? मैं एक वृद्ध वेद पाठी ब्राह्मण हूँ। वहां उस पर्वत पर मेरा निवास है, परंतु आप लोग कौन हैं? आप अपने परिचय का सौभाग्य नहीं देंगे मुझे? मैं अयोध्या नरेश, दशरथ का पुत्र, रघुवंशी राम हूँ। जय श्री राम राम प्रभु राम। जय श्री राम राम राम। जय श्री राम राम राम। मोरे राम राम राम। हे गुरुदेव भगवान सूर्य, मुझे बताइए, जीवन का महानतम उद्देश्य क्या है? जीवन का परम आनंद क्या है? जीवन की महानतम सिद्धि क्या है? सेवा मेरे प्रिय शिष्य, सेवा। मैंने यथाशक्ति आपकी सेवा ही की है। मेरी सेवा प्रारंभ थी, अंत नहीं। मेरी सेवा तो उस सेवा की शिक्षा थी जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ। अपने इस जन्म में तुम्हें तन से, मन से, आत्मा से राम की सेवा करनी है। सेवा का नया इतिहास रचना है। मुझे उस सेवा का अवसर कब मिलेगा गुरुदेव? मैं उनके पास जाऊं? नहीं शिष्य, तुम्हें उनके पास जाने की आवश्यकता नहीं। ब्रह्मा ने भाग्य की ऐसी रेखाएं रच दी है कि राम स्वयं तुम्हारे पास आएंगे तो एक तपस्वी के वेश में होंगे। ऐसे तपस्वी के वेश में जिनके कंधे पर धनुष और बाण शोभायमान होंगे। वे तुम्हें किष्किंधा पर्वत के पास मिलेंगे। विष्णु के इसी अवतार राम की भक्ति और सेवा तुम्हारे जीवन का महानतम उद्देश्य, तुम्हारे जीवन का परम आनंद और तुम्हारे जीवन की महानतम सिद्धि होगी। आयुष्मान है। जय श्री राम। किस सोच में पड़ गया आचार्य? जय श्री राम। प्रभु राम। जय श्री 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 राम। एक युग से मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। एक युग से नेत्रों को आपके दर्शन की प्यास है। एक युग से ही आत्मा